पटना बिहार की राजधानी, जिसका नाम आते ही कुछ लोगों के जहन में गंदी सड़कें, बेकार राजनीति और सार्वजनिक वाहनों में ठसे हुए लोगों की छवि दिमाग में उभरने लगती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आर्यभट्ट हो या फिर चाणक्य, ये सभी लोग पटना से ही थे, जिन्हें भारतीय इतिहास में ज्ञान के क्षेत्र में धुरंधर माना जाता है। आपको इस शहर में आने के बाद धर्म और संस्कृति का एक मिला जुला रूप देखने को मिलेगा। तभी तो कहा जाता है कि भारत की असल छाप देखनी है तो पटना की सैर करना आवश्यक है। तो आइए आज हम जानेंगे पटना शहर के बारे में। तो इस शहर की स्थापना 490 ईसा पूर्व मगध काल में हुई थी, जिसे पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था। माना जाता है कि पाटली एक पेड़ की प्रजाति है जो कि सिर्फ पटना में ही पाया जाता था। उसी पर इसका नाम पड़ा पाटलिपुत्रा। लेकिन वर्तमान समय में ये शहर पटना के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार की राजधानी होने के साथ ही इस राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है। भारत की आज़ादी में पटना का विशेष योगदान रहा है। नील की खेती के लिए चंपारण आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत पटना से ही हुई थी। वहीं ये शहर सिखों के अंतिम सम्राट श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान भी है, जहां देश विदेश से लाखों सिख श्रद्धालु यहां के पटना साहब गुरुद्वारा में मत्था टेकने आते हैं। दुनिया के सबसे लंबे सड़क पुलों में से एक पटना में स्थित है, जो कि 5575 मीटर लंबा है। इसे महात्मा गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है तथा भारत का एकमात्र राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौकायान संस्थान पटना शहर के गाय घाट में स्थित है। वहीं पटना से 4 नदियां गुजरती हैं, गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नदी। और अगर पूर्वी भारत की बात करें तो कोलकाता के बाद पटना दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो कि काफ़ी तेज़ी से विकास की राह पे आगे बढ़ रहा है। एंड अगर हम बात करें पटना के वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो ये शहर सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग द्वारा देश के सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। वहीं इस शहर में छोटे बड़े कुल 10 रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें सबसे बड़ा है यहाँ का पटना जंक्शन। यह एक विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। तथा यहाँ के सिटी सेंटर से 5 किलोमीटर साउथ वेस्ट में मौजूद है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि देश का 18वां सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है। तथा अगर हम बात करें इस शहर के रोड नेटवर्क के बारे में, तो पटना को द सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ की ज़्यादातर सड़कों की चौड़ाई कम होने के कारण यहाँ पर ट्रैफिक जैम की समस्या आम बात है। हालांकि इससे निजात पाने के लिए इस शहर के बाहरी हिस्से में 140 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड पर काम चल रहा है, जिसके बन जाने के बाद शहर पे पड़ने वाला ट्रैफिक का बोझ कुछ हद तक कम होगा। साथ ही पटना के बाहरी इलाके भी तेजी से डेवलप होंगे। एंड अब जान लेते हैं पटना के खान पान और यहाँ के कुछ पर्यटन स्थलों के बारे में। तो पटना शहर अपने खान पान के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जहाँ पर आप दुनिया भर के व्यंजनों का मज़ा ले सकते हैं। लेकिन सबसे फेमस है यहाँ का लिट्टी चोखा। यह एक साधारण खाना है जिसे अमीर गरीब सभी अफोर्ड कर सकते हैं। एंड वहीं पटना में घूमने फिरने की जगहों की बात करें तो यहाँ पर आप गोलघर, गांधी मैदान, अगम कुआं, पटना साहिब, महावीर मंदिर, पटना म्यूजियम, इको पार्क, बुद्धा स्मृति पार्क, NIT घाट और संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क जैसी जगहें देख सकते हैं। तो फिर देर किस बात की कर रहे हैं, उठाइए बैग और निकल पड़िए पटना की एक रोमांचक यात्रा पर।